इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल बाद स्वर्ग और अर्थ मिलकर एक अराजक मोती को जन्म देते हैं। लेकिन वो मोती पैदा होते ही अच्छी और बुरी ताकतों को सूखना शुरू कर देता है। ये देखकर महागुरु अपने दोनों शिष्यों को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं, जिनमें से एक शिष्य का नाम ताइजीन होता है, जो कि बहुत ही मोटा होता है। दूसरे शिष्य का नाम सेन होता है। वो दोनों उस मोती को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो मोती बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए उन दोनों को बहुत ही मारता है। ये देखकर महागुरु वहां आते और अपने जादुई मंत्र से उस मोती को कैद कर लेते हैं। फिर वो उसके दो हिस्से करते हैं, जिसमें नीला एक अच्छा मोती होता है और लाल एक बुरा मोती। इसीलिए महागुरु लाल मोती को श्राप देते हैं कि 3 साल बाद इस मोती पर बिजली गिरेगी, जिससे यह मोती नष्ट हो जाएगा। फिर वो उन दोनों मोतियों को संभाल कर रखने के लिए टाइजेन को देते हैं और उससे कहते हैं कि जब महाराज ली चिंग का बेटा पैदा होगा तो तुम इस अच्छे मोती को उसके बेटे की आत्मा मिला देना, और अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो तुम 12वें शासक बन जाओगे। यह सुनकर ताइजन बहुत ही खुश होता है, लेकिन सेन इससे काफी गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए लिन सेन के महल में पहुंच जाता है और वो एक षड्यंत्र रचकर इस दोनों मोती को ताइजन के पास से चुरा लेता है और वो डेमन मोती को भी आजाद कर देता है, जिससे वो मोती लिंग सेन की पत्नी जिम की बॉडी में समा जाता है, जिससे महारानी एक संतान बच्ची को जन्म देती है। लेकिन ये जिसके अंदर आग की बहुत ही खतरनाक पावर होती है, जो कि पैदा होने के पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है। यह देखकर मास्टर ताइजन अपने पास से रिंग निकालते हैं और एक मंत्र बोलकर उसे निंजा को पहना देते हैं, जिससे निंजा की शक्ति कम हो जाती है और वो उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी महारानी आकर निंजा को बचा लेती है और मास्टर ताइजन से कहती है कि मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्योंकि यह एक माँ अपने बेटे को कैसे देख सकती है। नेजा अपने माँ को बाइट करता है, लेकिन निन उसे प्यार से कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जिससे वो शैतान बच्चे का दिल भी पिघल जाता है। तभी वहाँ गांव वाले महाराज से कहते हैं कि इस बार दानवों का जिंदा रहना हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य और दानव एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए आप हमारी सुरक्षा के बारे में सोचिए। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो खुद बदकिस्मती का शिकार है, इसीलिए हम इस बच्चे को नहीं खोना चाहते और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तेजा किसी को हानि ना पहुंचाए, और अगर ये किसी का नुकसान करता है तो मैं इसकी भरपाई करूंगा। तो मास्टर टाइजन कहते हैं कि अगर हम उसे जिंदा भी छोड़ देते हैं तो भी वो 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने डेमन मोती को श्राप दिया है कि 3 साल बाद उस पर बिजली गिरेगी। इससे रानी इन दौर परेशान हो जाती है। तो राजा कहते हैं कि मैं महाराज से प्रार्थना करूंगा ताकि इस श्राप को हटा ले। तो यही हमें सेन को दिखाया जाता है, जो कि पेड़ मोती को लेकर समुद्र की गहराइयों में जाता है, जहाँ पर सभी ड्रैगन कैद होते हैं। सन उस मोती को ड्रैगन के राजा के अंडे में मिला देता है, जिससे बेहद शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम एओबिन रखते हैं। और ड्रैगन सेन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेन करोगे, जिससे ये और भी ताकतवर हो जाएगा, ताकि हम इस दुनिया पर राज कर सके। वही हमें ताइजेन और राजा को दिखाया जाता है, जो कि महागुरु से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन महागुरु से नहीं मिल पाते क्योंकि वो बहुत ही बिजी थे। लेकिन वहाँ का द्वारपाल उन्हें बताता है कि स्वर्ग का दिया हुआ श्राप हटाया नहीं जा सकता, इसलिए महाराज काफी दुखी हो जाते हैं। ताइजन उन्हें कहते हैं कि इन काम स्वर्ग में एक दिन से नहीं रुक सकते, इसीलिए हमें वापस चलना होगा। वही हमें नेजा को दिखाया जाता है, जो कि 1 साल का हो चुका था, लेकिन महाराज और महारानी ने उसे अपने महल के चारों ओर घेरे से सुरक्षा कवच में बंद रखा था, ताकि वो बाहर जाकर इंसानों को परेशान ना कर सके। तेजा बैठा बैठा बोर हो रहा था। रानी उसके पास आती है और उससे कहती है कि आप वहाँ बैठे क्या कर रहे हो। तो तेजा कहता है कि मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और आप भी मेरे साथ नहीं खेलती, मैं बोर हो रहा हूँ। तो रानी उसे समझाती है कि माँ को काम भी होता है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ खेलूंगी। इससे तेजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं, लेकिन तेजा की बॉडी बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही होती है, मगर फिर भी वो अपने बेटे की खुशी की वजह से उसके साथ खेल रही थी। तभी वहाँ एक सैनिक आकर रानी को बताता है कि पास वाले गांव में किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए आपको वहाँ चलना होगा। लेकिन इससे नीजा काफी उदास हो जाता है, मगर इन उससे वादा करती है कि अगले बार हम और ज्यादा खेलेंगे। लेकिन नेजा उनकी बात को नहीं सुनता और उदास होकर ऊपर बैठ जाता है। रानी भी काफी उदास हो जाती है, लेकिन जब उन्हें वहां से जाना पड़ता है और वो अपने दोनों सैनिकों को कह के जाती है कि तुम तेजा का ख्याल रखना और याद रखना कि वो यहाँ से बाहर ना चला जाए। ये कहकर रानी वहां से चली जाती है। रानी के जाते ही नेजा वहां से बाहर निकलने के लिए उन दोनों सैनिकों को पत्थर मारने लगता है, लेकिन वो दोनों इस बात को समझ नहीं पाते और आपस में झगड़ने लग जाते हैं। जैसे मौका पाकर नेजा उस सुरक्षा कवच से बाहर निकल जाता है। नेजा जैसे ही गांव में पहुंचता है तो सभी गांव वाले उससे डर कर इधर उधर छुप जाते हैं, लेकिन नेजा उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान करने लगता है, जिससे सभी लोग डर कर इधर उधर भागने लग जाते हैं। वही तभी हमें गांव के बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि नेजा को डेमन समझते थे
और हमेशा उन्हें परेशान करने के लिए उनको जाल बिछाते रहते थे। लेकिन तेजा आज वेश बदल कर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिसे वो भी अपना प्लान बता देता है कि जब तेजा पोस्ट से जा रहा होगा तब उसे हम नीचे की ओर गिरा देंगे, जिससे उसके ऊपर चाकू गिरे, और अगर वो उससे भी बच जाएगा तो वो चट्टानों से कुचला जाएगा और तालाब में जाकर गिरेगा। लेकिन तभी उन बच्चों में से एक लड़का कहता है कि तेजा को यहाँ कौन लाएगा। तभी नेजा अपना मास्क उठा देता है और जिससे डर कर सभी बच्चे उस पुल की तरफ भागने लगते हैं, जिससे उनका प्लान उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और वो सभी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। तेजा खुश होकर वहां से जाने लगता है। तभी वो बच्चे उसे कहते हैं कि तुम शैतान की औलाद हो। इससे नेजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बड़े पत्थर से उन पर हमला करता है। लेकिन तभी मास्टर ताइजेन आकर उन बच्चों को बचा लेते हैं, जिससे वो पत्थर एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और वो वहां टूट जाता है और महाराजा और महारानी वहां आ जाती है और वो नेजा से बहुत गुस्सा होते हैं और उसे वापस महल में बंद कर देते हैं। रात को महाराज और महारानी और ताइजेन साथ में बैठे हुए होते हैं। महारानी बहुत परेशान होती है और वो कहती है कि नेजा इतना भी शैतान नहीं है, लेकिन उसके साथ वाले बच्चे उसे अपनाते नहीं है और मैं कब से नेजा को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं उसे पूरा समय नहीं दे पा रही हूँ और वो अब 2 साल का हो चुका है, इसलिए हमें ये जगह छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए। तो मास्टर ताइजन उन्हें कहते हैं कि मैं नेजा को ट्रेन करूंगा और उसे राक्षसों का संहारक बना दूंगा। महाराज उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब नेजा महल में खेल रहा होता है तब उसके बगीचे में एक नेट दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसके अंदर चला जाता है, जिसे वो मैप में बनी बोर्ड की बहुत ही खूबसूरती दुनिया में जाता है, जिससे की खूबसूरती देखकर नेजा भी हैरान रह जाता है। मास्टर ताइजन भी वही होते हैं और वो उसे एक जादुई ब्रश दिखा के कहते हैं कि इसकी मदद से तुम सब कुछ बदल सकते हो। फिर वो उस ब्रश की मदद से एक जादुई ट्रैक बनाकर दुनिया का सैर करने लग जाते हैं, जिससे नेजा को काफी मजा आता है। फिर ताइजन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, तो नेजा उसकी बातों पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे लगता था कि मास्टर को खुद जादू नहीं आता और उसी ब्रश से मदद से जादू कर सकते हैं। तो मास्टर उसे अपने जादू का नमूना दिखाते हैं, जिसमें वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे तेजा को अच्छा लगता है कि सब असली है, लेकिन वो एक छलावा होता है। लेकिन तेजा इससे काफी खुश होता है और वो मास्टर को जादू सिखाने को कहता है। तो ताइजेन उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिर वो उसके कान में एक मंत्र बोलते हैं। तेजा उस मंत्र की वजह से इल्यूजन क्रिएट करने लगता है, लेकिन उससे नहीं होता। ये देखकर ताइजेन बहुत खुश होता है और वो मन ही मन में कहता है कि मुझे इसे सीखने में 6 महीने लग गए थे, तो ये बच्चा क्या सीखेगा। तो वहीं पर फिर हमें दिखाया जाता है कि ताइजेन वहीं पर सो रहे होते हैं। तभी रानी उनके पास आती है और उनसे वो कहती है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो ताइजेन उनसे कहते हैं कि मैं उसे जादू सिखा रहा था और वो यहीं पर था, लेकिन नेजा वहां नहीं होता। तो रानी को तालाब में नेजा की बॉडी दिखाई देती है। वो देखकर काफी हैरान हो जाती है। ताइजेन जल्दी से जाकर नेजा की बॉडी को बाहर निकाल कर लाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो नेजा का इल्यूजन होता है, जो कि उसने अब उस जादू में महारत हासिल कर ली थी। ताइजेन भी इससे काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो जानवरों को जादू से बदल नहीं सकते थे। इसीलिए वो नेजा को कहते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तो नेजा उन्हें नहीं सिखाता और उन्हें परेशान करने लगता है। तभी महाराज और महारानी भी वहां आ जाते हैं और वो ताइजेन की मदद करते हैं। फिर ताइजेन नेजा को कहते हैं कि तुम अपने घुटने झुकाओ, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा कि लोगों को दानवों से रक्षा कैसे करे। तो नेजा कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना और वो वहाँ पत्थर पर जाकर लेट जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते, क्योंकि तुम भी जानते हो कि दुनिया तुम्हें अपना है। जिससे नेजा को अपने बचपन की बात याद आती है कि जब वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे डेमन कहा और उसे बहुत मारा। इससे नेजा बहुत दुखी हो जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बुरे मत बनो, तुम्हारे माता पिता राक्षस से लोगों की रक्षा करते हैं। तो लोग नेजा कहता है कि फिर लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं और वो लोग मुझे डेमन समझते हैं। तो राजा उसे झूठ कह देते हैं कि तुम्हारा जन्म अच्छे मोती की जीवन ऊर्जा से हुआ है, जिस वजह से तुम इतने ताकतवर हो। तो रानी उनसे कहती है कि ये लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन ये लोग तुम्हें तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक तुम बुराई का अंत करने में उनकी मदद ना करो। तब फिर हमें दिखाया जाता है कि तेजा कुछ ही महीनों में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो दुश्मनों को खत्म करने लगता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ताइजेन में इमेजिंग ब्रश से नेजा को ट्रेन कर रहे थे। फिर उन्हें ये सब फास्ट फॉरवर्ड करके बताते हैं कि तुमने शैतानों का अंत तो किया, लेकिन इसमें तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान भी ले ली। तो नेजा कहता है कि ये सही नहीं है। तो राजा कहते हैं कि इससे पता चलता है कि तुम्हें असीम ताकत है, लेकिन तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसीलिए वो मास्टर को उससे जादुई भाला वापस लेने को कहते हैं। तो तेजा भी मास्टर के जेब में भाला रख देता है, लेकिन जब भी वो जादुई ब्रश निकाल लेता है और वो वहां से निकल जाता है, तो वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक राक्षस समुद्र से निकलकर एक घर की तरफ आता है और वो एक कुत्ते को खाने लगता है। लेकिन तभी नेजा वहां पर पहुंच जाता है
और उस राक्षस को कहता है कि इस कुत्ते से छोड़ दो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तो नेजा उससे बहुत मारता है, लेकिन फिर राक्षस पानी में चेंज होकर वहां से भागने लगता है। नेजा उसका पीछा करता है और आग से उस पर अटैक करता है, जिससे पूरे गांव में तबाही मच जाती है। वही रास्ते में वो राक्षस एक छोटे से लड़के को उठाकर अपने साथ पानी में लेकर जाने लगता है और वो नेजा को कहता है कि समुद्र में मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। तभी वहां पर बींग आकर सारा पानी बर्फ बना देता है। फिर वही होता है जिसे सैंग ने मोती से बनाया था, और फिर वो उस राक्षस को बहुत मारता है और उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन ये बात तेजा को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही उस लड़की को बचाना चाहता था। इसलिए वो उस लड़की को वापस उस राक्षस के हवाले कर देता है, ताकि वो खुद ही उस लड़की को बचाए। और वो फिर बीन को मारने लग जाता है, जिससे बीन को भी पता चल जाता है कि वो कोई साधारण लड़का नहीं है। इसलिए उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है, और नेजा भी बीन का नकाब भी हटा देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक ड्रैगन नहीं, क्योंकि उसके सर पर सींग होते हैं। और फिर से उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। और ये देखकर राक्षस भी अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुलों से उन पर हमला करता है, लेकिन तेजा को ये बात पता नहीं होती और वो एक बुलबुले को छू लेता है, जिससे उसका हाथ पत्थर का बन जाता है और वो राक्षस को उस लड़की को कच्चा ही निकल जाता है। ये देखकर बीच बहुत ही फास्ट उस बुलबुलों से बचता हुआ राक्षस के पेट पर वार करता है, जिससे वो बच्ची बाहर आ जाती है। लेकिन उसके जहर की वजह से उसकी पूरी बॉडी पत्थर की बन जाती है। फिर वो राक्षस उसके टुकड़े करने लग जाता है, लेकिन तभी नेजा उसे बचा लेता है। राक्षस उससे बचने के लिए हर तरफ अपने बुलबुले फैला देता है, लेकिन नेजा भी बहुत चालाक होता है और वो उन बुलबुलों से बचने के लिए जिन की बॉडी को अपने ढाल बनाता है और उस राक्षस को बहुत मारता है, जिससे वो राक्षस भी हार मान लेता है और वो उसे उसका एंटीडोट दे देता है, जिससे इस्तेमाल करके नेजा खुद को और बीन को सही कर लेता है। फिर वो राक्षस उनसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। बीन निजा को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते उनको शाम हो जाती है। निजा बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके साथ इतने देर तक कोई नहीं खेला था। बीन उसे एक संग देकर कहता है कि आज से हम दोस्त हैं, और जब भी तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो किनारे पर आकर इसे बजाना, मैं जरूर आऊंगा। तभी वहां पर गांव वाले आने लग जाते हैं। ये देखकर बीन वहां से चला जाता है। नेजा सभी गांव वालों को कहता है कि मैंने इस बच्ची से राक्षस की जान बचाई है, लेकिन कोई भी इसके बात पर विश्वास नहीं करता। और एक लड़का उसे कहता है कि तुम राक्षस हो, जिससे नेजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के पर हमला कर देता है। ये देखकर सारे गांव वाले नेजा को मारने लग जाते हैं, लेकिन नेजा को कुछ नहीं होता और वो उन सभी लोगों को मारने लग जाता है। तभी टाइजन वहां आकर नेजा को पकड़ लेते हैं। वही दिन ड्रैगन महल जाता है, जहाँ पर वो अपने मास्टर सैन को कहता है कि मैंने आज का अभ्यास पूरा कर लिया और मैंने एक दोस्त भी बनाया है जिसका नाम नेजा है। यह सुनकर सैन बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि दुश्मन है, जो कि वो डेमन मोती से पैदा हुआ है, इसीलिए तुम्हें उसे हराना होगा। तो वो उसे कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है, तो क्योंकि नेजा ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो नेजा को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। तो बीन के पिता ड्रैगन किंग उसे कहते हैं कि कौन ने हमें कई सालों से बहुत कठिनाई से कैद किया हुआ है और तुम्हें हमारी आखिरी उम्मीद हो, जिससे कि हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं। इसलिए तुम अपने दोस्ती को छोड़कर अपने प्लान पे ध्यान दो। वही हमें नेजा को दिखाया जाता है, जो कि अपने माता पिता से बहुत ही नाराज होता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे प्यार नहीं करते हैं। तभी महाराज और महारानी उसके पास आते हैं। जैन उसे कहती है कि 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और सभी गाँव वाले तुम्हें बधाई देने आएंगे। तो नेजा उनसे कहता है कि वो मेरा पैदा होने से ही खुश नहीं है, तो वो मुझे बधाई देने क्या आएंगे। तो राजा उनसे कहते हैं कि वो तुम्हें बधाई देने जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि तुमने सच में उनकी जान बचाई है। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। नेजा भी इससे काफी खुश हो जाता है और वो बीन को भी अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक कार्ड बनाता है। फिर वो किनारे पर जाकर शंख बजाता है, जिससे बीन भी वहां आ जाता है और वो उनसे कहता है कि 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और सभी गाँव वाले जश्न मनाएंगे, इसलिए तुम्हें भी वहां आना होगा, क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो बीन उसकी बातों से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। ये सुनकर नेजा बहुत ही खुश हुआ वहां से चला जाता है। और एक दिन जब बीन अपने वापस पिता के पास जाता है, तो ड्रैगन मिलकर बीन के लिए एक ड्रैगन कवच बनाते हैं, जो कि अभेद्य होता है, ताकि उसे कोई हरा ना सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि महल में नेजा के जन्मदिन की तैयारी चल रही है और वहां पर राजा के कहने पर पूरे गांव के लोग भी आए हुए होते हैं और नेजा भी बहुत खुश होता है और वो भी अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहां पर सैन आ जाता है। नेजा उसे मारने लगता है, लेकिन सैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ। तो फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सब झूठ बताया है, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक डेमन मोती से हुआ है, जिससे निजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। और वो सैन का प्लान होता है कि वो निजा को गुस्सा दिलाकर सभी पर हमला करवाएगा, ताकि बिग आकर वहां पर लोगों को बचाएगा, जिससे वो सबके नजरों में हीरो बन जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिल सके। और जब नेजा बाहर आता है
तब ताइजन उसे उपहार में अपना अग्निशस्त्र और पीक देते हैं, जो कि नेजा के जूते व्हील में चेंज हो जाते हैं, जिससे वो बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर सकता था। फिर नेजा के पिता भी उसे एक ताबीज देते हैं। नेजा उससे कहता है कि मुझे सब पता चल गया है कि मेरा जन्म बुरे मोती से हुआ है, और तुम सबने मुझे गुमराह किया कि मेरा जन्म जीवन मोती से हुआ है, ताकि मैं लोगों की रक्षा कर सकूं, और ये सब तुमने इसलिए किया ताकि 3 साल बाद मैं मर जाऊं और तुम सब मेरे क्रोध से बच सको। फिर नेजा एक मंत्र बोलता है जो कि उसे सैन ने सिखाया था, जिसके उसके गले में कड़ा खुल जाता है और वो अपने पूरे रूप में आ जाता है। वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है और वो सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन महाराज और ताइजन उसे रोकने लगते हैं और सभी को कहते हैं कि किसी सिर्फ वो कड़ा ही नेजा को शांत कर सकते थे, क्योंकि किसी ने इसकी बुरी ताकतों पर कब्जा कर लिया है। तभी सभी लोग कड़ा ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो कड़ा सैन के पास होता है और बिन भी वही होता है। और सैन उसे कहता है कि जब नेजा अपने माता पिता का मारेगा तब वहां तुम पहुंचकर लोगों को रक्षा करना, जिससे लोग तुम्हें अच्छा मानने लगेंगे और सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो बिन सैन को कहता है कि नेजा ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं उसे नहीं बचा सकता, तो मुझे उसके माता पिता को बचाने दीजिए। तो सैन उसे वो कड़ा दे देता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि अगर इंसानों को तुम्हारा सच पता चल गया कि तुम एक ड्रैगन हो तो वो तुम्हें भी राक्षस मानेंगे। लेकिन बिंग उनके बात सुने बगैर ही वहां से चला जाता है। वही नेजा अपने पिता को मारने लगता है, लेकिन तभी बिंग वहां नक्शा पहनकर पहुंच जाता है और वो राजा को बचा लेता है। तभी नेजा और बिंग में फाइट होने लग जाती है। बिंग नेजा को पकड़ लेता है और वो कैसे भी करके नेजा को वो कड़ा वापस पहना देते हैं, जिससे नेजा वापस छोटा हो जाता है। लेकिन वो अभी भी सभी से गुस्सा होता है, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। राजा बिंग को थैंक्स करते हैं और लेकिन उस पर शक होता है, क्योंकि उनके सर पर जीवन मोती का निशान देख लिया था, इसीलिए वे उसका नाकाम उतार देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो भी एक ड्रैगन राक्षस है। टाइजन बिंग को कहता है कि महागुरु तुम्हें सजा देंगे क्योंकि तुम्हारे पिता ने जीवन मोती चुराया है। तभी सैन भी वहां पर आ जाता है और वो बिंग को कहता है कि तुम जिन लोगों को पहचाना चाहते थे, लेकिन अब सभी को बस मरना होगा, क्योंकि सभी को हमारी सच्चाई पता चल गई है। तो टाइसन सभी को बताता है कि मैंने ही जीवन मोती चुराया है। तो टाइसन उसे कहता है कि महागुरु तुझे सजा देंगे। तो सैन उन्हें कहता है कि तुम सब मरने वाले हो, इसीलिए मेरी शिकायत कौन करेगा। तो सैन बिंग को भड़काता है कि इंसान किसी भी राक्षस को नहीं अपनाते, इसीलिए अब सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने गुरु और पिता का बदला लोगे या नहीं। तो बिंग को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर से उस पूरे गांव पर बहुत सारा पानी इकट्ठा करके उसे बर्फ में जमा देता है, ताकि वो बर्फ नीचे गिर कर सभी लोगों को मार दे। वही हमें नेजा को दिखाया जाता है, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता। तभी टाइजन का दिया हुआ पिग अपने असली रूप में आ जाता है और वो मैजिक से नेजा को बताता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे पिता को तुम्हारा अभिश्राप हटाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, तो वहाँ के पहरेदार ने उसे बताया था कि श्राप को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए उस पहरेदार ने उसे 2 कागज पर लिखकर एक मंत्र दिया था, जिससे वो शराब तुम्हारे पिता में ट्रांसफर हो गया है। इससे नेजा काफी इमोशनल हो जाता है और जब वो उस ताबीज को खोलता है तो उसमें वो दोनों ही मंत्र होते हैं। इससे नेजा भी समझ में आ जाता है कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं। तो वही महाराज और महारानी बिंग को रोकने के लिए उस पर वार कर रहे थे, लेकिन बिंग उसे बर्फ में जमा देता है। तभी नेजा उड़ता हुआ आता है और बिंग पर अटैक कर देता है। नेजा अपने मास्टर से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो उसे बताता है कि बिंग पूरे गांव को तबाह करना देना चाहता है, ताकि महागुरु को पता ना चल सके कि सैन ने जीवन मोती चुराया था। यह सुनकर नेजा बिंग पर अटैक करने लगता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक आइकॉनिक फाइट होती है। लेकिन नेजा के शरीर कड़े की वजह से कम पड़ रही थी, इसलिए वो अपने मास्टर का सिखाया हुआ जादू इस्तेमाल करता है। वो सैन में चेंज हो जाता है, जिससे बिंग कंफ्यूज हो जाता है। वही सैन और टाइजन आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी नेजा और सैन आपस में टकरा जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर नेजा अपने मैजिक से अपना हथियार भी चेंज कर लेता है, जिससे बिंग सैन को ही नेजा समझकर उसको मारने लगता है। नेजा भी सैन को मारता है, लेकिन तभी टाइजन अपने मैप से उन पर हमला करते हैं, जिससे वो सभी उस मैप के अंदर चले जाते हैं। टाइजन और नेजा वहां से ब्रश की मदद से निकलने लगते हैं, क्योंकि ब्रश के बिना इस मैप से बाहर नहीं निकला जा सकता, इसीलिए वो ब्रश के लिए लड़ाई होने लग जाती है, जिससे वो सभी साथ में ही उस मैप से बाहर निकल जाते हैं और नेजा और सैन आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी बिंग नेजा के माता पिता को मारने लगता है। ये देखकर नेजा खुद को आगे कर लेता है और उन्हें बचा लेता है, जिससे नेजा भी होश हो जाता है। ये देखकर बिंग ऊपर जाकर बर्फ पर हमला करता है, ताकि सारे बर्फ नीचे गिर जाए और बर्फ के नीचे गिरने लग जाती है। ये देखकर नेजा वापस से वो मंत्र बोलता है, जिससे उसके गले में लगा कड़ा खुल जाता है और उसकी पावर बहुत ही बढ़ जाती है और वो ऊपर जाकर उस बर्फ को नीचे गिरने से रोकने लग जाता है। बिंग नेजा को कहता है कि तुम इन्हें क्यों बचा रही हो, तुम्हारा जन्म तो दानव के रूप में हुआ है। तो नेजा कहता है कि कोई देवता या दानव नहीं होता,
मैं अपने नीति खुद लिखूंगा। और फिर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे बर्फ को पिघला देता है। फिर वो सेन को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता। तो बिग उसे कहता है कि मार दो मुझे। तो नेजा कहता है कि तुम ही मेरे एक इकलौते दोस्त हो। वही अब आसमान में ऊपर बिजली कड़कने लग जाती है, जिससे हम नेजा को भी समझ में आ जाता है कि उसका अंतिम समय आ गया है। इसीलिए वो नीचे जाकर उस ताबीज में मौजूद कागज को फाड़ देता है, ताकि उसकी वजह से उसके पिता की जान ना जाए। नेजा अपने आखिरी बार अपने माता पिता को अलविदा करता है, तभी उसके ऊपर बिजली गिरने लग जाती है। लेकिन तभी बिंग वहां आकर नेजा को बचाने लग जाता है, क्योंकि वो अब भी समझ गया था कि कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। फिर वो दोनों साथ मिलकर उस आकाशीय बिजली को सोखने लग जाते हैं, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाते। ये देखकर ताइजेन भी नेजा को बचाने के लिए उनकी मदद करने के लिए जाता है। वो ऊपर जाकर उस इंद्र कमल के बॉक्स को खोल देते हैं, जिससे नेजा और बिन उस बॉक्स में बंद हो जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहां नीचे बिजली की वजह से बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है, और महाराज और महारानी नेजा को ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर वही बॉक्स मिलता है जिसमें नेजा और बिन होते हैं, और ताइजेन उन्हें बताता है कि नेजा और बिन मर चुके हैं, क्योंकि इंद्र कमल उनके शरीर को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने उनकी आत्मा को बचा लिया। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी